हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले 3-4 वीडियोस बनाए हैं और वीडियोस के ऊपर हमारा जो टॉपिक रहा था मेनली रूप से वो हमारा टॉपिक रहा था बहुपद है। उस बहुपद टॉपिक में हमने मुख्य रूप से हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसके अंदर मेरा जो पहला वीडियो था उस पहले वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि बहुपद क्या होता है और बहुपद किसे कहते हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। जो मेरा दूसरा वीडियो बनाया था उस वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो शून्यक होते हैं उनको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और उसके लिए मैंने गुणनखंड विधि का प्रयोग किया था। और इसके बाद मेरा जो तीसरा वीडियो बनाया था उस तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शून्यांकों के गुणांकों के मध्य जो संबंध है उनकी सत्यता की जाँच किस प्रकार से करते हैं। और जो मेरा चौथा वीडियो आया था उसके अंदर मैंने बताया था कि हम द्विघात बहुपद किस प्रकार से बनाते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं बहुपद चैप्टर के। लेकिन कई स्टूडेंट्स का मानना ये है कि सर हमारे को पूरे क्वेश्चन कराइए 2.1 और 2.2 के। कक्षा 10 की बात करूँ स्पेशली तौर पे मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आज बात करता हूँ सेशन के लिए। थोड़ा सेशन बड़ा हो सकता है आज, उसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके 2.1 के और 2.2 प्रश्नावली में मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पे, जहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ, आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है, कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 2.1। इस प्रश्नावली 2.1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और उस ग्राफ के माध्यम से आपको ये पूछा जाएगा कि इस ग्राफ के आपको देखकर ये बताओ कि इस जो ग्राफिकल जो है इस बहुपद के कितने शून्य आपको प्राप्त होंगे। ये पहला आपका क्वेश्चन 2.1 का है। तो देखो मैं आपको 2 बातें सिखाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास में 2 चीजें एग्जाम में लिखी रहेगी। पहली तो ये आएगी जैसे y बराबर कितना आ जाएगा, px लिखा हुआ आएगा। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ आएगा, px। इस y बराबर px का मतलब क्या है कि आपका जो बहुपद है, यहाँ पर देखो इस ये p है, इस p का मतलब होता है बहुपद। ये क्या है आपका, ये बहुपद है आपका। इस p को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बहुपद। और ये x है, ये आपका चर है। क्या है आपका, ये चर है। इसका मतलब आपका जो बहुपद है वो कौन से चर में है बेटा, वो x के चर के अंदर है। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हमारे पास जैसे मान लो कोई भी ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ जानते हो इस प्रकार से, इसको बोलते हैं y एक्स और ये हमारी क्या होती है, इसको बोलते हैं x एक्स। ये क्या होती है हमारी x एक्स और ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होता है y एक्स। अब चूंकि हमारे को एग्जाम के अंदर दे रखा है कि y बराबर px, अगर हमारे पास में जो रिलेशन आया है इसका मतलब ये है कि हमारा जो बहुपद है वो कौन से चर में है बेटा, वो x चर के अंदर है हमारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यही ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसका मतलब है कि हमें इस बार y से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें कौन सी x का मतलब है, हमारे पास में x से हमारा मतलब रहेगा। आगे बात समझ में। इसका मतलब ये है कि आपका जो बहुपद है वो ग्राफ इस प्रकार से, मान लो कोई आपके पास में ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने जी, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब आपको ये देखना है कि जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्स को कौन सी लाइन के ऊपर कट कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु पे यहाँ कट कर रहा है, एक बिंदु पे यहाँ कट कर रहा है और एक बिंदु पर यहाँ कट कर रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस एक्स एक्स की जो लाइन है, इस एक्स एक्स की लाइन को 3 बिंदुओं के ऊपर क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके कितने शून्य होंगे बेटा, इसके 3 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, इसके 3 शून्य होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैं दूसरे ग्राफ की बात करूं, अगर दूसरा रिलेशन अगर ऐसे आ जाए कि x इज इक्वल टू क्या आ जाए, पी वाई आ जाए, क्या आ जाए, पी वाई आ जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस बार आपका जो बहुपद है, इस p का मतलब क्या हो गया आपका बहुपद, और ये y कोण आपका ये चर है, y कोण आपका चर है। इसका मतलब इस बार आपका बहुपद कौन से चर में चल रहा है, इस बार आपका बहुपद चल रहा है y चर के अंदर। इसका मतलब अब आपको x x वाली लाइन देखनी है या y x वाली लाइन देखनी स्टूडेंट्स, तो इस बार आपको जो लाइन देखनी है वो कौन सी x x देखनी है, इस बार आपको y वाली x x देखनी है। मतलब ये जो ग्राफ है वो ग्राफ y x को कितने बिंदुओं के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है। और इधर हमने देखा कि यहाँ पर जो आपका जो बहुपद था वो कौन से चर में था, वो x के चर में था। इसका मतलब ग्राफ जो है वो x वाली लाइन को कितने बिंदुओं के ऊपर प्रतिच्छेद करेगा, तो हम x वाली लाइन की बात करेंगे। और इसका मतलब ये है कि जो बहुपद हमारा है वो बहुपद कौन से चर में है, वो y के चर के अंदर है। आई बात सुने मेरी। अब इसके बाद में हमें ये देखना है कि जो ग्राफ है वो ग्राफ है y वाली जो लाइन है, y एक्स जो है जिसका नाम है, उस लाइन को कितने बिंदुओं के ऊपर क्रॉस कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। वही बिंदु क्या कहलाएंगे उस ग्राफ के या उस बहुपद के, क्या कहलाएंगे, शून्य के कहलाएंगे। जैसे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने एक बार, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया दोबारा। अब आप देखिए, ये आपका कौन सा x है, ये आपका x x है, और ये कौन सा x आपका, ये y x है। अब इसमें देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इस बार हमारे लिए y x इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस बार। क्यों है, क्योंकि आपका जो बहुपद है वो कौन से चर के अंदर है, वो आपके y चर के अंदर है।
अब बताओ जो एक्स एक्स है उस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बताओ जो एक्स एक्स है उस लाइन को छोड़ देंगे, वाई एक्स एक्स है, वाई एक्स एक्स को ये ग्राफ कितने बिंदु पर काट रहा है, सिर्फ एक बिंदु के ऊपर ही काट रहा है। तो इसका मतलब इस बहुपदी कितने शून्य होंगे सर, इसका मतलब हो गया कि इसके एक शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे स्टूडेंट्स, एक शून्य के होगा। ये कॉन्सेप्ट है 2.1 प्रश्नावली का। तो 2.1 प्रश्नावली क्या कहती है कि आपके पास में एक ग्राफ आएगा और उस ग्राफ को देखकर आपको ये बताना है कि इस ग्राफ के कितने शून्य के होंगे। अगर आपका ग्राफ जो है वो अगर ग्राफ है आपका बहुपद अगर x स्तर के अंदर है तो आपको सिर्फ x वाली लाइन के ऊपर ध्यान रखना है। और यदि आपका बहुपद जो है वो y के चर में है तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ है ना कौन सी लाइन को काटेगा, वो y कट लाइन को कट करेगा। और जितने बिंदुओं के ऊपर उसको कट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, वही क्या कहलाएंगे, उसके शून्य के कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी जो 2.1 प्रश्नावली है उसके अंदर 3-4 ग्राफ दे रखे हैं और मैं इन एक एक ग्राफ को बनाता हूं और आपके सामने क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। आप जरूर कमेंट्स करके ये बताएंगे कि सर इसका आंसर इतना आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं आपके पास में जो आपकी बुक्स के जो क्वेश्चन है आप उनके ऊपर ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, रिलेशन है आपके पहले क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है कि y बराबर क्या दे रखा है, px। क्या दे रखा है, y बराबर px। ये संबंध दे रखा है आपकी बुक्स के अंदर है, पहले क्वेश्चन के अंदर है। इसका मतलब है कि हमें कौन सी चर को ध्यान रखना है, हमारा जो ग्राफ है वो कौन सी चर के अंदर है, बहुपद x चर के अंदर है। पहला ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ये हो गई आपकी एक्स एक्स, ये हो गई आपकी कौन सी x, ये आपकी हुई वाई एक्स। इसके अंदर ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है इधर इस प्रकार से। ये पहला क्वेश्चन है आपका, बताओ कमेंट्स करके बताओ देखिए इसमें कितने शून्य होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका जो बहुपद है वो कौन से चर के अंदर है, ये x चर के अंदर है। कौन से चर में है, x चर में। इसका मतलब है कि हमें x वाली लाइन को देखना है। अब ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अपन। अब इस ग्राफ को देखेंगे तो ये एक्स एक्स को किसी बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ये प्रतिच्छेद कहां कर रही है, ये ग्राफ वाई एक्सेस को प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब ये एक्स वाली जो लाइन है एक्स एक्स है, इसको किसी बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इस जो ग्राफ है इस ग्राफ के शून्य कितने होंगे बेटा, तो हम लिखेंगे शून्य कितने होंगे बेटा, इसके 0। कितने शून्य होंगे इसके, 0 शून्य होंगे। ये बात आपके समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि जो ये ग्राफ है ये ग्राफ इसको किसी बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। किसको, एक्स एक्स को किसी बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है आपकी बुक्स का, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर रखा है, इस प्रकार से। ये एक्स एक्स हो गई और ये वाई एक्स एक्स हो गई, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर रखा है। ये ग्राफ जा रहा है इस प्रकार से। ये कौन सी एक्स एक्स हो गई आपकी, ये हो गई एक्स एक्स, और ये कौन सी हो गई आपकी वाई एक्स, ये वाई एक्स हो गई। ठीक है, अब हमारा बहुपद जो है कौन सी चर में बेटा, हमारा बहुपद तो एक्स चर में चल रहा है। कौन सी चर में चल रहा है, एक्स चर में चल रहा है। अब आप ग्राफ को देखकर बताइए कि जो ग्राफ है ये एक्स एक्स वाली जो लाइन है उसको कितने बिंदुओं के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना इधर, ये जो ग्राफ है इसको एक्स एक्स के ऊपर एक बिंदु के ऊपर क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब है इस जो बहुपद हमारे पास में है इस बहुपद के कितने शून्य होंगे बेटा, बहुपद के शून्य के, बहुपद के शून्य बराबर कितने होंगे स्टूडेंट्स, इस बार कितना होगा, 1। क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्स वाली लाइन को कितने बिंदु पे काट रहा है, सिर्फ ये एक बिंदु के ऊपर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब है कि इस ग्राफ या इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, इसका एक शून्य के होगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 2.1 का ये कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स आप जितने भी क्वेश्चन है ना आप उनको जरूर देखिए इस प्रकार से कि प्रश्नावली 2.1 है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके पास में एक बहुपद आएगा उसमें बताया जाएगा कि y बराबर px दे रखा है या y बराबर py दे रखा है। आपको मैं बता दिया कि ये अगर यहाँ पर x आ जाए इसका मतलब ये कि आपका जो बहुपद है वो कौन से चर में होगा, x चर में होगा। और यदि यहाँ पर y है तो इसका मतलब है कि आपका बहुपद कौन से चर में है, y चर के अंदर है। इसका मतलब यह है कि ग्राफ अगर आपका बहुपद अगर x चर में है तो आपका ग्राफ किस बिंदु पर काटेगा, आपको x बिंदु के ऊपर काटेगा, x वाली लाइन को काटेगा। और यदि आपका बहुपद अगर y चर के अंदर है इसका मतलब ग्राफ है जो कौन सी लाइन को काटेगा, वो y लाइन को काटेगा। और कितने बिंदुओं के ऊपर काटेगा ये ध्यान रखना, जितने बिंदुओं के ऊपर काटेगा वो उतने उसके क्या कहलाएंगे, उसके शून्य के कहलाएंगे। ये प्रश्नावली 2.1 का कॉन्सेप्ट है और इसके जो 2000 क्वेश्चन और बच रहे हैं वो आप जरूर करें, और जो नहीं है आप मुझसे जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइए सर ये क्वेश्चन भी बताइए हमें नहीं आ रहा है। इसके बाद में बात करता हूँ प्रश्नावली 2.2 की, प्रश्नावली 2.2 की। और प्रश्नावली 2.2 में मैं आपको पहले बताया भी था कि प्रश्नावली 2.2 में ये दे रखा है कि एक तो आप शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के ज्ञात करने के बाद में उनकी क्या करो, आप उनके शून्यांकों के गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करो। प्रश्नावली
प्रश्नावली कौन सी आपकी 2.2। और प्रश्नावली 2.2 है ना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस का 15। कौन सा क्वेश्चन है? टी स्क्वायर माइनस का 15, ये क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है हमें? पहले तो इसका शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि इसके शून्यांकों के व गुणांकों के मध्य, गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। प्रश्नावली 2.2 का ये क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसके आप शून्य ज्ञात कीजिए और साथ में शून्यांकों के गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। इसका मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं आपके पास जो क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो सकते हैं, टफ हो सकते हैं, उनको मैं दोबारा रिवाइज के तौर पर आपको एक बार इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके आंसर के अंदर जो हमारा टी स्क्वायर माइनस का 15 है इसको हम क्या लिखेंगे, पहले मैं टी को लिखूंगा, टी का स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा टी का स्क्वायर माइनस जिस प्रकार मैंने टी का स्क्वायर किया है उसी प्रकार मैं क्या करूंगा 15 का भी क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख लूंगा, इसको लिखूंगा रूट 15 का क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर कर दूंगा। अब रूट 15 का स्क्वायर क्यों किया कि सर मुझे तो पता है कि अगर मैं रूट 15 को गुणा करूंगा मैं रूट 15 से तो मेरे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास में 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। तो मैंने क्या किया कि टी का मैंने क्या किया स्क्वायर किया, तो उसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका स्क्वायर हो नहीं सकता और हमें पता है कि मैं रूट 15 को गुणा करूंगा रूट 15 से तो कितना बढ़ जाएगा, ये 15 बढ़ जाएगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया रूट 15 लिख दिया, किसको 15 को लिख दिया और ऊपर क्या लगा दिया इसके स्क्वायर लगा दिया। ये बात आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी कि ये रूट 15 कैसे होगा कि रूट 15 को गुणा करने पर रूट 15 बन जाएगा। आगे बात समझ मेरी। अब क्या करना है, यहाँ पर लगेगी सरल समीकरण। कौन सी सरल समीकरण लगाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सरल समीकरण लगाएंगे आप a प्लस बी और a माइनस का b, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है a प्लस का b और a माइनस का b। दोनों साइड से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास में, तो आपको दोनों तरह से रिवर्स भी ध्यान रखना आपको कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या होता है a प्लस का b और a माइनस का b होता है। ये सरल समीकरण क्या कहती है कि दोनों की दोनों संख्या जो है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगी। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है इन दोनों संख्याओं को एक बार तो जोड़ लेना है और एक बार इनको गठा लेना है। तो हम क्या करेंगे पहले इस रूट 15 को इसके अंदर क्या करेंगे एक बार तो जोड़ देंगे और एक बार इसको गठा देंगे। ऐसा करने पर क्या होगा स्टूडेंट देखो टी के अंदर क्या जोड़ेंगे रूट 15 तो ये बन जाएगा टी प्लस रूट 15, टी प्लस रूट 15 एक तो ये बढ़ जाएगा और इसको एक बार गठाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा टी माइनस का रूट 15। इस सरल समीकरण के माध्यम से मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया कि दोनों संख्याओं को एक बार तो जोड़ लेंगे और एक बार इनको घटा देंगे। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब इनके शून्य निकाल लेंगे तो एक नंबर लगाएंगे इधर और लिखेंगे कि t प्लस रूट 15, टी प्लस रूट 15 कितना हो जाएगा 0। इस तरह इसका क्या कर देंगे पक्षांतर, तो ये बढ़ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस के रूट 15, टी इज इक्वल टू रूट माइनस के 15 और इसको मैं क्या मान के चलूंगा, इसको मानूंगा मैं अल्फा, क्या मान के चलूंगा इसको अल्फा मान के चलूंगा क्योंकि मुझे आगे शून्यांकों के गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच भी करनी है। इसके बाद में दूसरा जो आपका शून्य निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये निकलेगा t माइनस का रूट 15, टी माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इधर इसका क्या कर देंगे पक्षांतरण तो ये बढ़ जाएगा t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 15 किसका हो जाएगा प्लस का। और इसको मैं क्या मान के चलूंगा स्टूडेंट्स, इसको मानूंगा मैं बीटा, क्या मान के चलूंगा बीटा। और शून्यांकों के और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करने के लिए मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही सोल्व हो जाता है कि हमें क्या करना है पहले शून्य निकालने हैं, क्या निकालने हैं शून्य के। तो इस प्रकार से हम पहले क्या करेंगे इनके शून्य निकाल लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है कि शून्यांकों के गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए, क्या कीजिए जांच करनी है हमें। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जांच, आप एक बात समझ गए होंगे कि शून्यांकों के गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच की बात कर रहा हूं मैं। अब इसके लिए मैंने आपको दो बातें बताई थी कि स्टूडेंट से पहला तो हमें पहला कॉन्सेप्ट था कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस का b बटा a के इक्वल होता है। ये पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बातें बताई है डिटेल से कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का b अपॉन a होता है। और अल्फा और बीटा में आपको बता दिया कि अल्फा और बीटा ये शून्यक है, ये बहुपद के दो शून्यक है अल्फा और बीटा। और b और a मैंने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे क्या आपको बताया था कि b और a कौन है यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर आपके पास में माइनस के 15 तो ये हो जाएगा माइनस का 15, फिर प्लस
बीटा की वैल्यू कितनी है 15, ये प्लस की है तो ये जाएगा प्लस की कितनी 15 इज इक्वल टू माइनस लगा देंगे बी। अब बी का वैल्यू कितना है देखकर बताइए जरा। अब देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या है टी स्क्वायर माइनस का 15 है। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी ये किसी भी द्विघात बहुपद का क्या होता है व्यापक रूप होता है। अब जो x की पावर 2 है ये x कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, यहाँ पर x के अलावा y भी आ सकता है, t भी आ सकता है, a भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। x जहाँ पे जितनी पावर होगी इस पावर के पास में जो गुणांक होगा वो किसका मान होगा a का मान होगा। और दूसरी बात जो बीच में सेंटर पर x के साथ में जाएगा वो b का मान होगा। अब जिस प्रकार यहाँ पर हमारे पास t आ गया x स्क्वायर की जगह कौन बन गया t स्क्वायर बन गया, तो t स्क्वायर के साथ में यहाँ पे कितना है 1 है, इसका मतलब a का मान तो कितना हो गया 1 हो गया, a का मान कितना बन गया यहाँ पर 1 बन गया। लेकिन यहाँ बीच में t नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है x आ रहा है। x स्क्वायर के बाद में हमेशा क्या आता है x आता है और t स्क्वायर के बाद भी कितना आना चाहिए t आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे t तो है नहीं। इसका मतलब है जो t वाला जो हमारा पार्ट है वो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ नहीं है, गायब है। इसका मतलब हम क्या लेके चलेंगे कि जो हमारा b का जो वैल्यू है वो कितना है 0 मान के चलेंगे, उसको कितना मानेंगे 0। तो यहाँ पे b का मान कितना मान के चलेंगे हम 0 मान लेंगे और a का वैल्यू कितना निकल गया, a का वैल्यू यहाँ से बन गया a बराबर 1, मतलब t स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब देखो ये कितना बन गया √15 में से कितना घटाएंगे √15 तो ये बन गया कितना 0 इज इक्वल टू a का भाग देंगे 0 में कितना बन जाएगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, 0 बराबर कितना आ गया 0। ये पहला इसका क्या है कॉन्सेप्ट है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a निकाल दिया। उसके बाद में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसके अंदर आपको दे रखा है कि अल्फा गुणा जो बीटा है, अल्फा गुणा बीटा ये इक्वल होता है किसके c अपॉन a के। अल्फा गुणा बीटा किसके इक्वल होता है c अपॉन a के इक्वल होता है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा है हमारे पास में माइनस का √15, तो हम इसके जगह कितना वैल्यू रख देंगे, इधर रख देंगे माइनस के √15, माइनस के √15 और इसको किससे गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स बीटा, बीटा हमारे पास में है √15 तो यहाँ पर लिख देंगे √15 इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू हमारे पास में कांस्टेंट कौन है यहाँ पे माइनस का 15, तो बताओ c का वैल्यू कितना हो गया माइनस के कितने 15 और a का वैल्यू कितना है हमारे पास में, यहाँ पर a का वैल्यू दे रखा है a बराबर 1, तो नीचे कितना आ जाएगा 1। अब देखो स्टूडेंट्स ये माइनस का चिन्ह है तो इसको लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। √15 को गुणा करने पर √15 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, शुरू में बताया भी था कि √15 को गुणा करेंगे √15 से कितना बन जाएगा वो 15 बन जाएगा, तभी तो मैंने उसका स्क्वायर किया था इधर। ये 15 को मैंने क्या लिखा था √15 लिखा था ना इसको कि √15 को गुणा करेंगे √15 से कितना बन जाएगा वो 15 बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में कितना 15 इज इक्वल टू a का भाग देंगे 15 में कितनी बार जाएगा माइनस के 15 बार, तो यहाँ पर अल्फा गुणा बीटा कितना निकल गया मेरे पास में माइनस के 15। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। ये प्रश्नावली 2.2 का कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दे रखा है कि शून्याङ्कों के गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए और शून्य भी ज्ञात कीजिए। ये इसका कंप्लीटली प्रश्न है। अगर एग्जाम पूछा जाए कि टी स्क्वायर माइनस के 15 के शून्य की ज्ञात कीजिए और उसके शून्याङ्कों के गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच भी कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और इस प्रकार से सरल समीकरण मैंने काम में ली है कि a प्लस का b और a माइनस का b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है a स्क्वायर a प्लस का b और a माइनस का b। स्टूडेंट्स इसके अलावा और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं 2.2 के एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ ताकि आपकी हर चीज समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास में एक क्वेश्चन और दे रखा है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 4u स्क्वायर प्लस कितना दे रखा है 8u दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके प्रश्नावली के अंदर है और इसमें भी क्या करना है आपको, वही आपके पास में एक तो आपको क्या निकालना है, इसका शून्य निकालना है और एक क्या निकालना है आपको एक जांच करनी है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। जांच करनी है, जांच किसकी करेंगे, शून्याङ्कों के गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अब 4u स्क्वायर प्लस 8u है। अब हमारे पास में यहाँ पे कितने पद है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ओनली सिर्फ 2 ही पद दे रखे हैं। पहले कितने क्वेश्चन, जितने मैंने क्वेश्चन कराए उसमें कितने पद थे, पहले वाले में कितने आए थे, 2 ही पद आए थे। लेकिन वो जो क्वेश्चन था उसमें कंडीशन थी कि उसमें सरल समीकरण का प्रयोग हो रहा था। स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सरल समीकरण का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनको कॉमन निकाल लेना है। शुरू से क्या करना है, आप उसके कॉमन निकाल दो। तो देखो 4 और 8 में से कॉमन कितना निकलेगा, कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई संख्या बताओ जो दोनों के अंदर क्या हो, शामिल हो। तो क्या बताओ स्टूडेंट्स, क्या 4 में 8 कॉमन है क्या, मतलब 4 के पाड़े में 8 आता है क्या, हाँ आता है स्टूडेंट्स।
कि सर गुरुजी 4 के पहाड़े में 8 आता है कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो हमने 4 को क्या ले लिया, कॉमन के तौर पर ले लिया। यहाँ पे u है, इधर भी क्या है, u है, तो मैंने u को भी क्या ले लिया, कॉमन के तौर पर बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा हमारे पास में, इधर तो बच गया u और इधर क्या बच गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 टेबल बोलनी है, मतलब कि ऐसे मत कर देना जब 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 बच जाएंगे, ऐसे नहीं करना स्टूडेंट्स। ये मल्टीपल के रूप में चल रहा है, मतलब 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो 8 कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, बस 1 नंबर लगा तो इतना ही इसके फैक्टर होंगे, इसके टुकड़े इतने हो पाएंगे। पहले हम लिखेंगे 4u, तो हम क्या लिखेंगे, 4u को रखेंगे किसके बराबर में, 0 के बराबर रख देंगे। किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, शून्य निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखो, इधर लिखेंगे u बराबर, यह जाएगा 0 और ये 4 इसके नीचे जाएगा तो कितना बन जाएगा, 0/4, तो यहाँ से u इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। और पहले वाले शून्य को मैं क्या मान के चलूंगा, मैं इसको मानूंगा अल्फा, तो अल्फा कितना बन गया मेरे पास में, 0 बन गया। इसी प्रकार से दूसरा शून्य निकालेंगे किससे, u+2 से, तो हम लिखेंगे इसको u+2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, 2 को इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा u इक्वल टू कितना, -2, और u बराबर -2 जो मेरे पास शून्य का, इसको मैं क्या मान के चलूंगा स्टूडेंट्स, को मान लूंगा बीटा, क्या मान के चलूंगा इसको मैं, बीटा। इस प्रकार से मैंने इनके शून्य को ज्ञात कर लिए और शून्य को मैंने क्या नाम दे दिया, इनको मैंने नाम दे दिया अल्फा और बीटा। अब हम बात करेंगे इनके शून्यांकों के गुणांकों के मध्य जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करेंगे। स्टूडेंट देखिए इधर की बात आपको समझ में आ रही होगी, आप कमेंट्स करके जरूर बताइए और शेयर करें और लाइक जरूर करना मत भूलना। जांच कीजिए स्टूडेंट, देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जांच के लिए आपको क्या करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, ये -b/a के इक्वल होती है। सही बात है ये तब। अल्फा की वैल्यू कितनी लिखनी है हमारे पास में, सर अल्फा की वैल्यू तो 0 आई है, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे इसकी जगह। और बीटा कितना है, सर बीटा तो -2 आया है, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे, -2 लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस आ गया। अब देखो स्टूडेंट वही बात आ गई, b का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 4, तो ये तो किसका वैल्यू हो गया 1 का, यहाँ पे कितने आ रहे 8 और ये वैल्यू किसका हो गया, b का। ये बात समझ में आती होगी आपको। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना बन गया मेरे पास में, 8 बन गया, तो लिख देंगे 8/a का वैल्यू कितना हमारे पास में 4, तो नीचे कितना आ जाएगा 4। 0 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, -2 बचेंगे, और 4 का भाग दूंगा 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो उत्तर कितने आएंगे -2। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना बन गया, -2 बन गया। दोनों LHS बराबर RHS आ रहा है, इसका मतलब आपका वैल्यू क्या एकदम सही है। इसके हम बात करेंगे 2 नंबर पे कि अल्फा गुणा जो बीटा है, अल्फा गुणा बीटा वो इक्वल होता है C/A के, C/A के। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो इसको गुणा करते हैं कितने से, -2 से। स्टूडेंट्स जब भी दो चिन्ह अगर एक साथ आते हैं, जिसे गुणा करना है हमें माइनस से, तो आप माइनस की संख्या को किसमें लेकर चलेंगे, ब्रैकेट के अंदर लेकर चलेंगे। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, वरना आगे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगे। इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू तो हमारे पास में है ही नहीं, सी की यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कुछ लिखी हुई नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो हम कितना मान के चलेंगे 0, ये 0 आ गया। अब ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू मतलब अल्फा, ए की वैल्यू कहाँ है बेटा स्टूडेंट्स, ये 4 है, तो ये कितना देंगे 4। 0 को गुणा करेंगे -2 से, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 का भाग देंगे 0 में कितना आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। आगे बात में समझ में, इस प्रकार से ये आपका ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट और ठीक है एकदम, कई बच्चों की समझ में आ रही होगी सर इस प्रकार के हम टुकड़े किस प्रकार से करें। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत हो ज्यादा तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, फिर मैं एक बार दोबारा आपके लिए एक लाइव आके फिर दोबारा आपको क्वेश्चन बता दूंगा मैं। जी आपका एक क्वेश्चन और है कि 4u² + 8u, इसके पहले शून्य निकाल दिए और शून्य निकालने के बाद में इसके शून्यांकों के गुणांकों के मध्य संबंध है उसके सत्यता की जांच कर ली अपने। इस प्रकार ये क्वेश्चन एक और है। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये बाकी जो क्वेश्चन है ना, ये आप आराम से धीरे धीरे करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं है ये आप मेरे से जरूर पूछेंगे। आज के कॉन्सेप्ट के अंदर आपने ये प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के शून्यांकों के गुणांकों के मध्य संबंध और सत्यता की जांच सीख ली, और आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ के माध्यम से क्या करना है, आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास में जो प्रश्नावली 2.2 है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और है कि आपको द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। और द्विघात बहुपद बनाने के लिए मैं आपको एक बात बताई थी, मैंने क्या बताई थी कि द्विघात बहुपद बनाने का आपने क्वेश्चन बताया था मैंने प्रश्नावली 2.2 की। मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब क्या चलेगा आपके पास में, द्विघात बहुपद बनाना, द्विघात बहुपद बनाना, द्विघात बहुपद बनाना। ये मैंने पिछले बार वीडियो में सिखा चुका हूँ सारी बातें, फिर आपके लिए एक बार दोबारा सारी चीजें लेके आऊंगी ताकि क्वेश्चन आप गलत ना कर सको।
इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या लिखा था कि द्विघात बहुपद इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, जहां पर एल्फा और बीटा कौन है, एल्फा और बीटा कौन है, यहाँ पे शून्यक है। एल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योग बोलते हैं, और एल्फा गुणा बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यांकों का गुणन बोलते हैं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है, मैं मान के चलता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपके पास में है आपकी बुक्स का, आपको एल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना आपको दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2, कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, √2 दे रखा है, और एल्फा गुणा जो बीटा है वो आपको दे रखा है 1/3 दे रखा है। ये क्वेश्चन आपके पास में कि आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, और अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है, आपको 1/3 दे रखा है। ये आपको दो चीजें एग्जाम में दी जाएगी। यदि आपको एग्जाम में द्विघात बहुपद बनाना पूछ रहे हैं कि द्विघात बहुपद बनाइए, तो आप पूरा कंफर्म ये हो जाना कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू दी जाएगी एग्जाम के अंदर, और ये देने के बाद भी आप अप्लाई कर देंगे किसको, फॉर्मूले को। देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर को। ये क्वेश्चन हमारे पास में, और इसका देखो आंसर क्या आएगा। पहले हम लिखेंगे द्विघात बहुपद इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फा गुणा बीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू ये के का क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर आपका, माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है, तो इसकी जगह हम कितना लिख देंगे, √2 आ जाएगा ये, और ये x का यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस एल्फा गुणा बीटा कितना है, 1/3 है। इस प्रकार से कोष्टक बंद कर देंगे। मतलब एल्फा प्लस बीटा और एल्फा गुणा बीटा की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे क्वेश्चन फॉर्मूले के अंदर। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना आप आराम से। ये के बाहर है, कॉन्स्टेंट है ये के, इस 3 को क्या करेंगे, इन सबसे गुणा कर देंगे। पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3√2। रूट वाली जो संख्या होती है हमेशा रूट के साथ ही गुणा होती है, और जो भी वो पूर्ण संख्या होती है उसके साथ कभी भी गुणा नहीं होती है, इसको बाहर रखेंगे अपन। गुणा होता है तो गुणा ही है, वो मल्टीपल तौर पर देंगे, अंदर गुणा नहीं होगा। मतलब जो 3 को गुणा करेंगे √2 से, तो 3 दूनी 6 मत कर देना, ये 3 गुणा किससे हो गया, बाहर निकाल रख देंगे इसको, बनेगा 3√2x, और प्लस ऊपर कितना बच गया इसके 1, और ये पूरा बट्टा लगा देंगे इसके, और नीचे कितना आ जाएगा इसके 3 आ जाएगा। इस 3 को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के रूप में बाहर निकालेंगे तो बनेगा k/3, और अंदर क्या बच जाएगा 3x का स्क्वायर, माइनस का बच जाएगा 3√2x, और प्लस कितना बच जाएगा 1। और जो हमने बताया भी था शुरू किसी वीडियो के अंदर, जो बाहर जो कांस्टेंट इसको छोड़ देना, आप ब्रैकेट में लिखी हुई जो भी नंबर आपका आएगा, जो बहुपद बनेगा वही क्या कहलाएगा, आपका द्विघात बहुपद। मतलब फाइनली रूप से हमारा आंसर क्या निकल के आया, हमारा आंसर निकल के आया 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x, और प्लस कितना आ गया 1। यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। ये कॉन्सेप्ट है कौन सा, द्विघात बहुपद बनाने का। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन उसमें लिख रखा है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए जिनके शून्यांकों का योग और गुणन कितना दे रखा है, कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2, और अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है 1/3। हमें पता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी, इधर ये फॉर्मूला रख दिया, इधर x स्क्वायर आ गया, अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है, √2 आ गया, और अल्फा गुणा बीटा दे रखा है 1/3, तो ये आ गया 1/3। इस 3 को इधर सबसे गुणा कर देंगे, 3 गुणा हुआ x स्क्वायर से क्या बन गया 3x स्क्वायर, 3 गुणा हुआ √2 से क्या बन गया 3√2 बन गया, और ये ऊपर कितना बच गया 1, और बट्टे में कितना आ जाएगा इसके 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x, प्लस ये जो ब्रैकेट में जो संख्या लिखी हुई है वही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ही तो मुझे मोटिवेट मिलेगा कि आप मुझे बताएंगे कि सर हमारा आपका पढ़ाया हुआ हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और स्टूडेंट्स, ये जो पढ़ाया हुआ है अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप जरूर हेल्प करें, आप इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। स्टूडेंट्स, जो ये वीडियोस थे ये आप ही के लिए, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगी, आपकी अच्छी परसेंटेज बने, और आपके धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैथ से कई बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि सर हमें मैथ सर बहुत ख़राब लगती है, तो आपकी टफ सब्जेक्ट है, तो ऐसा मानना आपका सिर्फ माइंडली फिजिकली प्रॉब्लम है आपकी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो एकदम इजी सब्जेक्ट है, बस उसको समझने में थोड़ी देरी लग सकती है आपको, पर इसके कॉन्सेप्ट ज़रा समझने हमारे लिए उतर रहे होंगे, तो आप इन कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझिए और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपको मैथ्स आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।